थाने में लगी थी नोट गिनने की मशीन, दारोगा बनाता था प्लान, कांस्टेबल करता था वसूली। 8 दारोगा निकले विकास दुबे के गुर्गे से भी शातिर। खबर लगते ही सीएम योगी का एक्शन जारी। पुलिस योगी की काम मुख्तार वाला, निर्दोषों को हड़काते, हर विवाद में अपना एजेंडा चलाते। यूपी के मेरठ में पुलिस वाले हनी ट्रैप का धंधा चला रहे थे। बागपत के 2 कांस्टेबल लड़की के साथ मिलकर लाखों की उगाही कर रहे थे। इधर कानपुर में 8 दरोगा 3 अलग अलग थानों में रंगदारी का अजीब खेल खेल रहे थे। इस खेल में 17 कांस्टेबल भी शामिल थे। नोटों से भरा बैग आता और सबके परिवारों में बंट जाता। 50,000 की नौकरी करने वाले पुलिस वालों का घर आलीशान बनता जा रहा है। लेकिन किसने सोचा था इन पुलिस वालों का शीश महल एक दिन बुलडोजर कार्रवाई की जद में आ जाएगा और एक्शन ऐसा होगा कि बॉलीवुड की फिल्म निर्देशक को कानपुर में इन पुलिस वालों पर क्राइम मिस्ट्री की सबसे बेहतरीन फिल्म बनानी पड़ेगी। अब सुनिए पूरी कहानी। पहला मामला है 5 क्विंटल दाल चोरी का। बिल्हौर थाने में तैनात 2 सब इंस्पेक्टर ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके बाद नीयत बदली तो 38,000 रुपए रिश्वत लेकर दाल चोरी के आरोपी को छोड़ दिया। बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। दूसरा मामला है 8 लोगों की गिरफ्तारी का। घाटमपुर थाने के पतारा कस्बे से जमीन विवाद का मामला सामने आया, जिसमें 4 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल ने बिना सही जांच के 8 लोगों को जेल भेज दिया। बाद में एक पक्ष से 40,000 और दूसरे पक्ष से 70,000 की रिश्वत ली। बात ऊपर तक पहुंची तो सबको सस्पेंड कर दिया गया। तीसरा मामला है अवैध वसूली का। एक व्यक्ति को रोककर उससे वसूली की कोशिश की गई। सब इंस्पेक्टर और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। चौथा मामला है लापरवाही का। बिल्हौर थाने के एक इंस्पेक्टर ने बिना सही जांच के फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी, जबकि 6 आरोपियों में से एक भी नहीं पकड़ा गया। गलत तरीके से एफआईआर लिखने, लोगों को ब्लैकमेल करने और थाने में निर्दोष लोगों के सामने धौंस दिखाने के आरोप में सब इंस्पेक्टर पर गाज गिरे। एडिशनल कमिश्नर हरीश चंद्र ने कहा 17 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन हुआ। आगे भी ऐसी शिकायतें मिली और जांच में आरोप साबित हुए तो ऐसा ही एक्शन होगा। यानी योगी राज में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो थाने का थानेदार हो या सिपाही या फिर जिले में बैठा बड़ा ऑफिसर। गलत करेगा तो सजा मिलेगी। कुर्सी पर बुलडोजर चलेगा। हर जिले के एसपी को योगी का सीधा आदेश है, दोषी छूटना नहीं चाहिए। निर्दोष को परेशान करने की शिकायत आनी नहीं चाहिए। हर थाने में टॉप 10 माफिया का पोस्टर लगाओ। जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करो। किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी ना हो। समस्या ध्यान से सुनो। जिस भी जिले की सबसे ज्यादा शिकायत सीएम पोर्टल पर पहुंचती है, उस जिले के एसपी से लेकर डीएम तक तुरंत तलब हो जाते हैं। इसीलिए अब खाकी के खिलाफ जैसे ही कोई शिकायत मिलती है, कमिश्नर, एसपी सब एक्टिव हो जाते हैं। तुरंत फाइल देखने लगते हैं और फिर एक्शन लेने के बाद सीधा अपनी रिपोर्ट लखनऊ भेज देते हैं। क्योंकि वहां से एक्शन का आदेश आया तो फिर सिर्फ वही नहीं नपेगा जिसने गुनाह किया है। जो उसमें शामिल होगा, जिसने उसका किसी भी तरह से साथ दिया होगा, उसकी कुर्सी और घर दोनों पर बुलडोजर चल सकता है। मतलब साफ है कि माफिया हो या पुलिस वाला, जिसने भी जनता को परेशान किया उसका तगड़ा हिसाब होगा। अगर खाकी वाला है तो पहले कुर्सी पर गाज गिरेगी और अगर खाकी के खिलाफ है तो थाने के बाहर पोस्टर लगेगी, गिरफ्तारी होगी। यही वजह है कि 124 में से 71 हिस्ट्री शीटर थाने में परेड करते नजर आते हैं। खुद ही अपराध से दूर रहने की कसम खाते दिखते हैं। यही बदलते यूपी की तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।